बर्गर्स बनेंगे, बहुत ही हेल्दी और डिलिशियस बर्गर्स बनेंगे। और एक नहीं, दो बर्गर पैटीज के साथ हेल्दी बर्गर्स बनेंगे। और ये 2 बर्गर पैटीज को फ्रीज करके भी रखेंगे ताकि जब मन करे इन्हें आप फ्रीजर से निकालें और हेल्दी बर्गर्स एंजॉय कर सके। और जानते हैं, इन 2 बर्गर पैटीज के साथ 2 हेल्दी सॉसेस भी बनेंगी ताकि आप अपने बर्गर्स को और हेल्दी और डिलिशियस बना सकें। लेकिन ये बताइए, क्यों हमें लगता है कि बर्गर्स जंक फूड होते हैं? क्यों ये कन्वीनियंस फूड नहीं हो सकते? ताकि जब कुछ बनाने का मन ना हो ना, तो बस फ्रीजर से बर्गर की टिक्की को निकाला, इसे बन में लगाया, कुछ हेल्दी सी सॉसेस लगाई और हो गया एक मील तैयार। तो आज 2 बर्गर टिक्कीज भी बनाना सिखाऊंगी, उन्हें लंबे समय तक स्टोर करना भी सिखाऊंगी। इसी के साथ साथ 2 हेल्दी सॉसेस भी सिखाऊंगी अपने बर्गर्स के लिए। तो शुरू करें। वेजी लोडेड बर्गर बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी, नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले जो बर्गर पैटी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं ना, वो है वेजी लोडेड बर्गर की रेसिपी। तो ये तो हो गए हमारे इंग्रेडिएंट्स। अब इनमें जो वेजिटेबल्स है ना, उनको पहले हल्का सा मैं सौते कर लूंगी। और उससे पहले क्या करूंगी, ये जो मशरूम्स हैं, ये मशरूम्स को क्लीन कर लूंगी और इसके बाद इनको भी फाइन चॉप कर लूंगी। मेरी बात याद रखिएगा कि मशरूम्स को कभी भी हम वॉश नहीं करते हैं। जी हाँ, पानी से नहीं धुला जाता है, क्योंकि एक स्पॉन्ज होता है और स्पॉन्ज की तरह से ढेर सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इन्हें कैसे साफ करें, नोट कर लीजिए, आपका टिप ऑफ द डे। इसके लिए लेते हैं थोड़ा सा मैदा और इस मैदे के साथ मशरूम को आप रब कर दीजिए विद योर फिंगर टिप्स। तो मैदा क्या करता है, इसके ऊपर जितना भी डर्ट या ग्राइम या कुछ भी गंदगी होगी ना, उसे साफ कर देता है। जस्ट क्लीन अवे द मैदा। और इसके बाद इसे एक गीले कपड़े से वाइप करके हम क्लीन कर लेंगे। अगर आप मशरूम्स नहीं खाते तो आप इन्हें अवॉइड कर सकते हैं, बट मशरूम्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ट्रेस मिनरल्स जो कि काफ़ी सारी वेजिटेबल्स में हमें अदरवाइज नहीं मिल पाते। और अब इन्हें एक गीले कपड़े से हम वाइप कर लेते हैं। दिस डन। अब इन्हें चॉप कर लिया जाए। दिस डन। अब अपने वेजिटेबल्स को पहले सौते कर लिया जाए। तो एक पैन में मैं लूंगी 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल। आप चाहें तो रेगुलर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें ऐड करूंगी फाइन चॉप किया हुआ अनियन, चॉप्ड गार्लिक। इन्हें आप टॉस कर लीजिए और इन्हें बस हम हल्का सा ट्रांसलूसेंट पिक होने तक पका लेंगे। बस गुलाबी हो जाए, इतना ही। वंस दीज आर लाइटली फ्रेग्रेंट और साथ ही साथ में हल्का सा गुलाबी कलर भी ले लेंगे, तब ऐड करूंगी मैं इसमें बाकी के सारे अपने वेजिटेबल्स। एंड आई एम बिगनिंग विद हरी मटर। फ्रेश मिले तो फ्रेश, नहीं तो फ्रोजन इस्तेमाल कीजिए। चॉप्ड बीन्स, स्वीट कॉर्न, चॉप्ड कैरेट्स और ये चॉप्ड मशरूम्स भी। इन्हें स्टर कर लीजिए, आपस में मिक्स कर लीजिए। एंड आई एम जस्ट गोइंग टू सौटे दीज फॉर 2 to 3 मिनट्स। अब आप देखेंगे कि मशरूम ढेर सारा पानी छोड़ेगा और उस पानी के साथ ये सारी वेजिटेबल्स जो है ना, वो इजीली कुक भी हो जाएंगी। और ये काम करूँगी मैं थोड़े हाई हीट पे, ताकि मशरूम्स जितना पानी छोड़े ना, वो इमीडिएटली इवेपोरेट भी होता जाए और मेरी वेजिटेबल्स जो हैं वो थोड़ा सा क्रंच बेयर करें, एकदम से सॉगी नहीं हो जाए। मशरूम्स जब थोड़ा सा फ्रेग्रेंट हो जाएंगे, आपको मशरूम्स की अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी ना, तब क्या करेंगे, तब ऐड करेंगे इसमें कुछ हम स्पाइसेस। आई एम गोइंग टू ऐड टू दिस थाइम, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट एंड पेपर पाउडर। और इन सबको एक बार आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अगर आपके पास थाइम ना हो तो उसकी जगह आप 1 चुटकी अजवाइन भी डाल सकते हैं फॉर अ वेरी सिमिलर फ्लेवर। अब गैस को मैं कर दे रही हूँ बंद। इन्हें निकाल लूंगी एक प्लेट पर और ठंडा कर लूंगी। मेरे वेजिटेबल्स अब ठंडे हो चुके हैं। All I'm going to do is I'm going to blitz them in my mixer grinder. And to combine my veggies for the super loaded burger, I'm going to use my Bajaj Herculo mixer grinder, which has a classy matte finish
and also has a powerful 1000-watt motor that helps consumer grind efficiently even tough ingredients like turmeric. इन वेजीज को ना हमें महीन पीस के इनका एक पेस्ट नहीं बनाना है, इनको बस हल्का सा ब्लिट्स कर लेना है ताकि ये अपना कलर टेक्सचर दोनों रिटेन करें। तो ढेर सारी वेजीज तो हो गई, लेकिन इसमें कुछ प्रोटीन भी होना चाहिए ना, इसलिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज ग्रेट अ लिटिल पनीर इनटू माय वेजी मिक्सचर। दिस डन, आई एम गोइंग टू ऐड टू दिस 3 स्पून्स ऑफ मैदा। ये सिर्फ बाइंडिंग के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और इसी के साथ साथ 2 चम्मच मैं इसमें ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर रही हूँ फॉर द सेम रीजन। और अब बस इसे मिक्स करके इसकी पैटीज बना लेते हैं। एंड नाउ जस्ट शेप देम इनटू बर्गर पैटीज। जो भी साइज आपके बर्गर बन का हो उसके हिसाब से इनकी हम पैटीज को शेप कर लेते हैं। अपने पैटीज को फ्लैटन आउट कर लीजिए और साइड से शेप कर दीजिए ऐसे, और ऐसे ही और पैटीज बना ली जाए। माय पैटीज डन, इन्हें अलग रख देते हैं और अब बना लेते हैं अपनी दूसरी पैटीज। हाँ, इसे फिनिश भी करेंगे लेकिन दोनों पैटीज को इकट्ठे। माय नेक्स्ट बर्गर पैटी इज अ सोया रिच प्रोटीन फिल्ड बर्गर पैटी, और जल्दी से नोट कर लीजिए आप उसके इंग्रेडिएंट्स। लेट्स बिगिन विद अ लिटिल ऑयल इन आवर पैन। ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन। इसे स्टर कर दीजिए और थोड़ा फ्रेग्रेंट हो जाने दीजिए। जब ये हल्का सा कलर ले लेगा तब ऐड करूंगी मैं इसमें बारीक कटी हुई प्याज। इसे भी आप स्टर कर दीजिए। एंड टू हेल्प माय अनियंस टर्न सॉफ्ट आई एम गोइंग टू ऐड टू दिस सम सॉल्ट। अनियन जैसे ही गोल्डन कलर ले लेगा लाइक दिस, मैं इसमें ऐड करूंगी ये सोक किया हुआ सोया ग्रैन्यूल्स। इसे सोक करने के बाद मैंने स्क्वीज करके निकाल लिया है। इसे भी स्टर कर दीजिए। जब ये सोया ग्रैन्यूल्स का मॉइस्चर यानी कि उसका पानी जो है वो थोड़ा सूख जाएगा और आप नोटिस करेंगे कि ये भी थोड़ा हल्का हल्का सा कलर लेने लग गया है ना, अब क्या ऐड करेंगे जानते हैं? अब ऐड करेंगे इसमें बॉईल करी हुई राजमा। ऐड करेंगे इसमें सॉल्ट टू टेस्ट, पेपर पाउडर, चिली फ्लेक्स, बारीक कटा हुआ कैप्सिकम, 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप और 1 टेबलस्पून मस्टर्ड सॉस भी। इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब गैस को कर देते हैं बंद और इसे ठंडा करके फिर से एक बार इसे मिक्सी में थोड़ा सा ब्लिट्स कर देंगे। लेकिन जब तक ये ठंडा होता है आप मुझे ये बताइए, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया? अरे भाई नहीं किया तो अब जल्दी से कर लीजिए ना, तभी तो सोचिए इतनी डिलीशियस वाली भी और साथ ही साथ हेल्दी वाली रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर कर पाऊँगी, है ना? और याद है ना आपको कि अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तुरंत। आज मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये बर्गर्स पसंद आए कि नहीं आए, और जब भी आप इसे घर में बनाएं बच्चों के लिए ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि बच्चों को ये बर्गर्स कैसे लगे। वंस दिस कूल्स डाउन, इसे फिर से एक बार मैं निकाल लूँगी अपने ग्राइंडर जार में। वंस दिस इज़ डन, इसे भी एक बोल में मैं रिमूव कर लेती हूँ। तो देखिए इसका टेक्सचर क्वाइट ग्रेनी। अब इसकी भी वैसी ही पैटीज बना ली जाए जैसे कि हमने अपने वेजी लोडेड बर्गर की बनाई थी, और इसके लिए मैं अपने हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लूँगी और अब इसकी पैटीज मैं शेप आउट कर लूँगी। माय राजमा सोया पैटीज डन। अब इनको एक्स्ट्रा क्रिस्प बनाने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं पहले इन पैटीज को पानी के अंदर थोड़ा सा डाब कर लूँगी। मैं इन्हें ब्रेड क्रम्स में रोल कर लूँगी। बोथ माय पैटीज डन। अब क्या करेंगे, इन्हें शैलो फ्राई करके निकाल लेंगे फॉर माय बर्गर्स। लेकिन रुकिए, आपसे कहा था ना आपको ये भी सिखाऊंगी कि कैसे आप इन्हें लंबे समय तक फ्रीज करके रख सकते हैं। तो उसका ट्रिक बहुत ही सिंपल है। इनको हाफ फ्राई करके निकालेंगे, कंप्लीटली कूल डाउन करेंगे और तब इन्हें हम फ्रीज करके रखेंगे। और तब देखिएगा दीज विल स्टे गुड फॉर 6 months to 9 months, जब तक आप चाहें तब तक। ऐसी हाफ फ्राइड स्टेज पे, यानी देखिए इस पे कलर अभी नहीं आया है, ऐसी स्टेज पे अगर मैं इसे निकाल के रख लेती हूँ ना और कूल डाउन करके फ्रीज कर लेती हूँ, देन दिस विल बी गुड टू बी यूज लेटर वेन एवर आई वॉन्ट इट। जब अंडर साइड से ये क्रिस्प हो जाएंगे और थोड़ा सा गोल्डन कलर ले लेंगे, इन्हें हम फ्लिप कर देंगे
पलट दीजिए और दूसरी साइड से भी इसे अच्छे से गोल्डन हो जाने दीजिए। वेजी लोडेड बर्गर पैटी नंबर 1 डन। और अब बर्गर पैटी नंबर 2 भी रेडी कर ली जाए। तो राजमा और सोया के बर्गर्स भी जैसे ही क्रिस्प हो जाएं, आप इन्हें निकाल लीजिए। 2 बर्गर पैटीज बनानी तो आपको सिखा दी, अब बताना है कैसे आप बना सकते हैं 2 बहुत हेल्दी सी सॉसेस भी। और पहली सॉस जो है वो है बीट रूट हुमस। बीट रूट यानी कि चुकंदर, जिसे मैंने उबाल करके रख लिया है। और इसी के साथ साथ मैं लूँगी ये उबले हुए काबुली चने यानी कि छोले। और ये है मेरे पास यहाँ ताहिनी का पेस्ट। ताहिनी यानी कि सफ़ेद तिल, जिसे हम हल्का सा भून लेते हैं, उसके बाद थोड़े से ऑलिव ऑयल के साथ पीस लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें और इसके साथ थोड़ा सा लहसुन अपने मिक्सर जार में पहले ले रही हूँ मैं। ये बॉइल्ड बीटरूट यानी कि चुकंदर और इसी के साथ ये उबले हुए काबुली चने यानी कि छोले भी। और अब ऐड करूँगी इसमें ये ताहिनी यानी कि तिल का पेस्ट। और इसके बाद ऐड करूँगी इसमें कुछ गार्लिक के क्लोव्स। एंड नाउ टॉप दिस विद अ लिटिल लेमन जूस, सॉल्ट और ये ऑलिव ऑयल। अब इसे बंद करके बस मिक्सी में ब्लेंड कर लीजिए। तो लुक एट दिस, कितना खूबसूरत कलर आ गया है हमारे बीटरूट हुमस का। एंड बिलीव मी, बहुत न्यूट्रिशियस है और बहुत ही डिलिशियस भी है ये। सॉस नंबर 1 डन। अब सॉस नंबर 2 की बारी, जो होगी एक हनी मस्टर्ड और हंकर्ड की सॉस। इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर ये येलो मस्टर्ड सॉस का। इसी के साथ ऐड करूँगी इसमें 2 टेबलस्पून हनी और 1/4 कप हंकर्ड यानी कि थक्का दही। और ऐड करूंगी इसमें थोड़ा सा कश्मीरी चिली पाउडर और इसी के साथ थोड़ा सा सॉल्ट भी। विस्क दीज वेल एंड यू हैव योर सॉस नंबर 2 ऑल्सो रेडी। मेरी बर्गर पैटीज भी बन गई, सॉसेस भी बन गई। अब किस बात की देर, बर्गर्स बना लेते हैं। एंड नाउ अपने बर्गर बंस को बीच में से मैंने हाफ में ऐसे कट कर लिया है। और अब अपने तवे पे ले लेती हूँ थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। आप चाहें तो बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और लाइटली टोस्ट कर लेते हैं। नाइसली क्रिस्प ये दोनों भी रख दिए जाएं। और तब तक इन बर्गर्स को हम असेंबल कर लेते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो पहली बर्गर टिक्की पे मैं लगा ले रही हूँ ये लेट्स लीफ और इसके ऊपर रखूंगी अपनी ये वेजी बर्गर पैटी। इसके साथ इसके ऊपर अप्लाई करूंगी थोड़ी सी मेरी मस्टर्ड, हनी और योगर्ट वाली डिप। स्लाइस किए हुए अनियंस, टमेटोज, क्यूकम्बर्स एंड देयर आई एम डन। आप चाहें तो इस पे दूसरी वाली सॉस भी लगा सकते हैं और चीज स्लाइसेस भी ऐड कर सकते हैं। एंड नाउ द राजमा सोया बर्गर पैटी। इसके लिए भी पहले मैं एक लेट्स लीफ लगा ले रही हूँ। इसके ऊपर रखूंगी अपनी बर्गर पैटी। इसी के साथ इस पे अप्लाई कर रही हूँ बीटरूट हुमस और मेरे स्लाइस किए हुए अनियंस, टमेटोज, cucumber, and there we are. The second burger patty also done. And there we are. 2 loaded veggie burgers are ready and 2 interesting and very nutritious sauces also. तो अगली बार बर्गर्स को जंक फूड समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। जब भी बच्चे कहें बर्गर्स खाना है, तुरंत घर में बर्गर्स बनाइएगा। और चाहे तो जैसे मैंने आपको बताया, लंबे समय तक इनको फ्रीज करके भी रखिएगा ताकि जब मन करे बस टिक्की निकालिए, बर्गर्स बनाइए और इन्हें एंजॉय कीजिए।